दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान आपको दिल से चाहता है तो वो मात्र आपकी आवाज से ही खुश हो जाएगा और आपके उसके सामने आते ही वो हड़बड़ाने लगेगा। और साइकोलॉजी कहता है कि यदि कोई इंसान अपनी मुट्ठी बंद करे और वो अपना अंगूठा उंगलियों के बीच में दबाने की कोशिश करे तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे घुल मिल नहीं पा रहा है। तो आप उससे अच्छे से बात करिए और उसे अपने साथ थोड़ा कंफर्टेबल करिए। दोस्तों, कोई भी बुरी बात सुनने से या अपने बारे में बुरा सोचने से आपका दिमाग आपको वही बात मनवाने के लिए पूरी कोशिश करेगा जो आपने अभी देखा या फिर उसके बारे में सोचा था। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई इंसान बहुत जल्दी जल्दी और गंदी लिखावट लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव है और ऐसे लोग अपनी बातों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। दोस्तों, आप भले ही बहुत ऊर्जावान हो, आप बहुत खुश हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि आपके अंदर मात्र एक नेगेटिव विचार प्रवेश करने से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपस में विचारों को साझा करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें सपने आने लगते हैं और ये काम सोते वक्त ज्यादा होता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमें दिन में भी अचानक सपने आ जाते हैं और वो इसी कारण होता है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों का IQ लेवल हाई होता है वो लोग सामान्य लोगों की तुलना में आसानी से नाराज हो जाते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी इंसान की पसंद बनना चाहते हो तो आपको वो चीजें और काम करना होगा जो उस इंसान को पसंद है। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाए तो उसे 20 सेकंड तक गले लगाएं। ऐसा करने से उनकी नाराजगी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि गले लगने से हमारा दिमाग एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन छोड़ता है जो विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको इंस्पायर करता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, मतलब अपने पर ध्यान देने लगते हो, तो उस वक्त आप और ज्यादा सुंदर, मजबूत और आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट लगने लगते हो। और साइकोलॉजी कहता है कि इंसान रात में बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है और दोपहर के बाद बहुत ही कम। इसलिए अगर आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो उसका हल रात में सोचें, आपको प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो पहले उनको कोई बड़ा काम मत बताओ, बल्कि शुरुआत छोटे काम से करो। इस ट्रिक से वो बहुत आसानी से मान जाएंगे। दोस्तों, डार्क चॉकलेट में एक ऐसा रसायन होता है जो हमारे शरीर में जाने के बाद फेनाइलेथैलामाइन में बदल जाता है, जो मूड को शांत रखता है और आपके तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार दुनिया के अधिकांश ड्राइवरों को यह लगता है कि वे दूसरे ड्राइवरों से बेहतर हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आपका खुश रहना और अच्छे से जीवन जीना आपके दुश्मनों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग सबसे अच्छी सलाह देते हैं वे आमतौर पर सबसे अधिक समस्याओं वाले होते हैं और उन्हें समस्याओं से लड़ना भी आता है। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपके पास पैसा है तो तभी लोग आपकी असल में इज्जत करेंगे, चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पर पैसा बहुत मायने रखता है। और जनाब, साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति अपनी काम वासना और अपने खाने की इच्छा पर काबू कर देता है तो फिर वो जिंदगी के हर पहलू पर अपना नियंत्रण कर सकता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो आपके पास और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और यदि आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपके पास बहुत से तरीके होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। दोस्तों, अगर एक इंसान को किसी भी नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसी आदत को अपनाना चाहते हैं। समूह यानी ग्रुप के साथ किसी नई आदत को अपनाना बहुत आसान हो जाता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग ऐसे लोगों के पीछे भागता है जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो लोग हमारे साथ रहते हैं उन्हें हमारा दिमाग इग्नोर करना शुरू कर देता है। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से आकर्षित हैं और वो व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा तो आप उस व्यक्ति से और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो ये शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव और भय को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर हम किसी इंसान की ज्यादा केयर करते हैं तो ये हमारा उस इंसान के दिल और दिमाग से कनेक्शन और ज्यादा मजबूत कर देता है। और साइकोलॉजी कहता है कि किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है,
क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण बनती है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको ये समझना है कि एक व्यक्ति कैसा है, तो एक व्यक्ति के साथ आप लगभग 1 हफ्ते का समय बिताएं। जिस भी बात को वो बार बार दोहराता है वही उसके जीवन का लक्ष्य है। और अगर वो लड़कियों के बारे में ज्यादा बात करता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका ध्यान केवल स्त्रियों की तरफ है। और साइकोलॉजी कहती है कि यदि कोई गाना आपके दिमाग में आकर अटक गया है और न चाहते हुए भी आप बार बार उसे गुनगुनाए जा रहे हैं, तो च्युइंगम चबाइए और थोड़ी ही देर में आप उसे भूल जाएंगे। और साइकोलॉजी कहता है कि आमतौर पर लोग सच सुनने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनका भ्रम टूटे। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां अपनी खूबसूरती से कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। उन्हें खुद से दूसरी लड़कियों की खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि कभी आप गौर करना, कम बोलने वाले लोग अपने पसंदीदा लोगों के सामने ज्यादा बोलते हैं। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि गले लगना किसी दवा की तरह है। जब आप किसी अपने को गले लगाते हैं तो आपकी छोटी छोटी तकलीफें तो अपने आप ही दूर हो जाती है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब आप एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते हैं तो आप काम को बहुत जल्दी और अच्छे से निपटाने में सफल हो पाते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक ट्रिक है, अगर आपको कभी भी लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो आपको कभी भी अपने घर उस कॉमन रास्ते से नहीं जाना चाहिए जिससे आप रोज जाते हो, क्योंकि अगर सच में कोई आपको फॉलो कर रहा होगा तो ये उसके लिए सबसे आसान तरीका होगा आपके बारे में ये पता लगाने का कि आप कब घर पे आते हो और कब आप घर से बाहर जाते हो। इसलिए उस कॉमन रास्ते से ना जाकर किसी और रास्ते से घर जाएं, तो फिर आपका पीछा करना और ये पता लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जीवन में समझदार होने के बाद हम किसी से कितनी भी बार प्यार क्यों करके देख लें, लेकिन पहले प्यार के जितना मजबूत रिश्ता फिर किसी से नहीं होता। और साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान अपने मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, सबसे ज्यादा गुस्सा उसे ही आता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को आर्ग्यूमेंट यानी बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले ही वो उस टाइम का कुछ भी ना कर रहे हो। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम अपने सपने में अक्सर उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपको मंजिल पता होते हुए भी अगर आप उस मंजिल तक नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत आलसी किस्म के इंसान हो। दोस्तों, आप किसी से बात करते समय मिरर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, यानी कि किसी और के इशारों को सूक्ष्म तरीके से कॉपी करना आपको अधिक आकर्षक और पसंद करने वाला बनाता है। और साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग पढ़ते समय मुंह में पेंसिल या पेन डालकर सोचते हैं वे लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति से आकर्षित हैं और वो व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा तो फिर आप उस व्यक्ति से और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। दोस्तों, खुश रहना एक आदत की तरह है। अगर आप अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को जबरदस्ती खुश रखें, और ये आप तभी रख पाएंगे जब आप अपने विचारों पर नजर रखेंगे और अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी इंसान को परखना चाहते हो तो जब कोई बच्चा उनके सामने आ जाए और थोड़ी बहुत शरारतें करने लगे, क्योंकि कोई व्यक्ति बच्चों से जिस तरह का व्यवहार करता है वैसा ही वो असलियत में अंदर से होता है, और बच्चों के सामने न चाहते हुए भी उसका वो अंदर का बिहेवियर बाहर निकल ही आता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार औसत लोगों की तुलना में बुद्धिमान लोग अधिक भुलक्कड़ होते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि पुरुष लोग जब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो अपने चेहरे को छूने लगते हैं, वहीं महिलाएं जब अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं तो वो अपना गला, कपड़े, ज्वेलरी या फिर बालों को टच करती है। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक ट्रिक है, आप कोशिश कीजिए कि अगले 24 घंटे तक अपने मन में एक भी नेगेटिव विचार ना आए, और बस 24 घंटे में ही आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्रोधित यानी बहुत गुस्सा है और आप उसके सामने शांत बैठे हैं तो वो व्यक्ति संभवतः और ज्यादा गुस्सा हो सकता है। और साइकोलॉजी कहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला संगीत सुनने से आप शांत, तनाव मुक्त और खुश महसूस करते हैं, लेकिन अधिक समय तक ऐसा करना नुकसानदायक होता है। और जनाब, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई सफल व्यक्ति
500 रुपए की शर्ट भी पहनता है तो वो लोगों को 5000 की लगती है। और वहीं अगर कोई असफल व्यक्ति 5000 रुपए की शर्ट भी पहनता है तो भी वो लोगों को 500 की ही लगती है। दोस्तों, इसलिए खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, ना कि दिखावा करने के लिए। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारे निर्णय यानी डिसीजन चेतन और अचेतन मन दोनों की सहमति पर लिए जाते हैं। और जब ये दोनों मन एक दूसरे से सहमत नहीं होते तो हम चिंता का अनुभव करते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि जब आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो उस समय काम आपसे और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं और आप न चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। और जनाब, साइकोलॉजी कहता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन केवल 8 सप्ताह में मस्तिष्क की स्ट्रक्चर को बदल सकता है। मेडिटेशन मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ग्रे पदार्थ यानी ग्रे सब्सटेंस को बढ़ाता है, जो सीखने की क्षमता से संबंधित पदार्थ है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को आर्ग्यूमेंट यानी बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं, लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उसके टाइम को खराब करना है। भले ही उस टाइम का वो कुछ भी ना कर रहे हो, फिर भी वो बहस करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जनाब, साइकोलॉजी कहता है कि किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें ही अंत में दुख का कारण बनती है। और साइकोलॉजी के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं स्वाभाविक रूप से बेहतर झूठ बोल सकती हैं और इसके अलावा वे झूठ का पता लगाने में भी पुरुषों से बेहतर होती है। और साइकोलॉजी कहता है कि आप किसी के लिए जो छोटी छोटी चीजें करते हो वो कभी भी इंसानों को याद नहीं रहती जब तक आप वो करते रहेंगे, क्योंकि एक बार जब आप वो करना बंद कर दोगे तब वो नोटिस करेंगे कि आप उनके लिए कितना कुछ करते थे। जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए कितना कुछ करती है पर आपका ध्यान नहीं होता, पर एक दिन भी अगर वो कुछ ना करे तब आपको समझ आएगा कि वो आपके लिए कितना कुछ करती थी। और जनाब, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो बंदा टेक्स्ट मैसेज में एकदम फनी और एक्सप्रेसिव होता है वो जब रियल लाइफ में फेस टू फेस मिलता है तो उतना ही ब्लैंक होता है। इसलिए वो फेस टू फेस बहुत कम टाइम बिताते हैं और टेक्स्ट मैसेज में ज्यादा, और इसी वजह से वो मैसेज में बात करने में एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी इंसान को परखना चाहते हो तो जब कोई बच्चा उनके सामने आ जाए और थोड़ी बहुत शरारतें करने लगे, क्योंकि कोई व्यक्ति बच्चों से जिस तरह का व्यवहार करता है वैसा ही वो असलियत में अंदर से होता है और बच्चों के सामने न चाहते हुए भी उसका वो अंदर का बिहेवियर बाहर निकल ही आता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार औसत लोगों की तुलना में बुद्धिमान लोग अधिक भुलक्कड़ होते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि पुरुष लोग जब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो अपने चेहरे को छूने लगते हैं, वहीं महिलाएं जब अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं तो वो अपना गला, कपड़े, ज्वेलरी या फिर बालों को टच करती हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक ट्रिक है, आप कोशिश कीजिए कि अगले 24 घंटे तक अपने मन में एक भी नेगेटिव विचार ना आए और बस 24 घंटे में ही आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्रोधित यानी बहुत गुस्सा है और आप उसके सामने शांत बैठे हैं तो वो व्यक्ति संभवतः और ज्यादा गुस्सा हो सकता है। और साइकोलॉजी कहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला संगीत सुनने से आप शांत, तनाव मुक्त और खुश महसूस करते हैं, लेकिन अधिक समय तक ऐसा करना नुकसानदायक होता है। और जनाब, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई सफल व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट भी पहनता है तो वो लोगों को 5000 की लगती है। और वहीं अगर कोई असफल व्यक्ति 5000 रुपए की शर्ट भी पहनता है तो भी वो लोगों को 500 की ही लगती है। दोस्तों, इसलिए खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, ना कि दिखावा करने के लिए। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारे निर्णय यानी डिसीजन चेतन और अचेतन मन दोनों की सहमति पर लिए जाते हैं। और जब ये दोनों मन एक दूसरे से सहमत नहीं होते तो हम चिंता का अनुभव करते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि जब आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो उस समय काम आपसे और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं और आप न चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। और जनाब, साइकोलॉजी कहता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन केवल 8 सप्ताह में मस्तिष्क की स्ट्रक्चर को बदल सकता है। मेडिटेशन मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ग्रे पदार्थ यानी ग्रे सब्सटेंस को बढ़ाता है, जो सीखने की क्षमता से संबंधित पदार्थ है। जनाब, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके अपना पूरा जीवन उस लक्ष्य के प्रति लगा देते हैं
ऐसे व्यक्ति ज्यादा खुश महसूस करते हैं उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों के पास अपने जीवन की कोई सही दिशा नहीं है। और साइकोलॉजी कहता है कि यदि एक बार आप किसी को नापसंद करने लगते हो तो वो जो कुछ भी करता है वो आपको अच्छा नहीं लगता और वो आपको परेशान करने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार सेंस ऑफ ह्यूमर यानी मजाक करने की आदत की एक मजबूत भावना आमतौर पर इंटेलिजेंस और ईमानदारी से जुड़ी होती है। यही कारण है कि ज्यादातर महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर की मजबूत भावना होती है। और जनाब साइकोलॉजी कहता है कि हमारा दिमाग बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये हर समय खुद को किसी न किसी सोच में उलझाए रखता है और जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो ये खुद का स्ट्रक्चर यानी संरचना उस काम के अनुसार बदल देता है। और भाई साहब साइकोलॉजी कहता है कि यदि आपको किसी से मदद चाहिए तो ऐसा बोलें कि प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए, तो फिर वो मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि मना करने पर वो अपने आप को कमजोर मानते हैं। जब आप ऐसा बोलोगे तो उनको ऐसा फील होगा कि मैं तो महान हूँ, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ इसलिए मैं तो महान हूँ। और उसी महानता के सेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए वो आपकी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों एक स्टडी में ये पता चला है कि 75% से ज्यादा लोग उठने के बाद अगर टाइम हो तो वो वापस सो जाते हैं और ज्यादातर लोग अपना सपना पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। दोस्तों लोग जब आपकी बुराई करते हैं तो आप दुखी होते हैं और वही लोग जब आपकी तारीफ करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सुख दुख का स्विच यानी रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो जब चाहते हैं तो आपको दुखी कर सकते हैं और वो जब चाहे आपको खुश रख सकते हैं। तो यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने सुख दुख का ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं बल्कि खुद के हाथ में रखना होगा। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही वो अपने साथ भी व्यवहार करेगा। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। यानी अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो भी आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि वो आपको धोखा भी दे सकता है। ये उस सामने वाले पर्सन के माइंड सेट पर निर्भर करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा मस्तिष्क हमेशा समस्याओं को खोजने की कोशिश करता है क्योंकि ये उन्हें हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यही मुख्य कारण है कि हमें बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साइकोलॉजी कहता है कि रात को सोने से पहले उन 5 चीजों के बारे में जरूर लिखें जो भी आज आपने अपने पूरे दिन में अच्छी की है और ये आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा। साइकोलॉजी कहता है कि जब दो इंसान बहुत समय से साथ में रहने लगते हैं तो इस दौरान उन दोनों के दिमागी रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक ही समय में एक ही वर्ड का उच्चारण कर देते हैं। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार खुशी को पाने और खुश रहने का केवल एक ही तरीका है, वो ये है कि आप अपने दिमाग के विचारों को समझना सीखें और उन्हें सकारात्मक विचारों के साथ बदलना सीखें। और जनाब साइकोलॉजी ये भी कहता है कि जो इंसान अपने मन की तकलीफों को बता नहीं पाता सबसे ज्यादा गुस्सा उसे ही आता है। दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग ज्यादा चिंतित और अनकंफर्टेबल होते हैं मुकाबले उनके जो कि सोशल मीडिया का यूज नहीं करते। और साइकोलॉजी कहता है कि अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं जो कि बहुत हद तक सही भी है। जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हो और अगर आप हंसना शुरू कर दें तो ये सामने वाले को और भी पागल बना देगा। ये एक शानदार तरीका है बहस को जीतने का। अगर आप रात को सोने से पहले अपने विचारों को लिखते हैं तो ये चीज आपको ज्यादा तनाव मुक्त बनाएगी। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को चाहने लगते हो तो चाहे उसकी जैसी भी आदतें हो वो आपको अच्छी लगने लगती है, भले पहले वो पसंद ना आती हो। और साइकोलॉजी कहता है कि ज्यादातर वही लोग सफल व्यक्ति बनते हैं जो सफल व्यक्तियों की तरह व्यवहार करते हैं और जो खुद को पहले से ही सफल मानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हमारी आदतें हमारे अवचेतन मन की देन है। अगर हमें हमारी आदतें बदलनी है तो हमें अपनी खुद की छवि को बदलना होगा, यानी उस विचार को अपने मन में डालना होगा जैसा हम बनना चाहते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि आप में किसी भी प्रकार का टैलेंट बचपन से नहीं होता, ये केवल दिलचस्पी होती है और दिलचस्पी के चलते आप उस काम में ज्यादा मेहनत करते हैं। कभी भी अपने टैलेंट को पहचानने का इंतजार ना करें। जिस चीज में आपकी थोड़ी बहुत भी रुचि है उसे करना शुरू कर दें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस फील्ड को और एक्सप्लोर करोगे
आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होने लगेगा और कुछ समय बाद जब आप उस फील्ड में सक्सेसफुल बन जाओगे तो लोग कहेंगे कि यार इसमें तो बचपन से टैलेंट था। इस दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों के साथ यही होता है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आप किसी के बारे में जितना अधिक सोचते हैं आप उससे उतना ही अधिक करीब होते चले जाते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर किसी इंसान में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट, यानी कि जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा फील करता हो, यदि वो सेंस ऑफ गिल्ट उस इंसान में है तो वो हमेशा दूसरों की फीलिंग और उनके थॉट्स को अच्छे से समझ पाता है और ऐसा इंसान ही दूसरों की मदद भी ज्यादा करता है। और साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं उन्हें कम मानसिक दबाव होता है, जिस कारण उनकी उम्र भी लंबी होती है। और जिन लोगों का IQ लेवल ज्यादा होता है वो हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या हल कर रहे होते हैं, इसलिए वो सामाजिक यानी कि सोशल नहीं हो पाते और इन लोगों के दोस्त भी बेहद कम होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक ट्रिक है, अगर खाने की चीज कम हो और 2 बच्चों में बराबर बांटना हो तो एक बच्चे को उसे बराबर बांटने को और दूसरे बच्चे को पहला पीस उठाने को कहें और इससे उनमें कभी भी लड़ाई नहीं होगी। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप केवल अपने अंदर एक आदत को बदल देते हैं, जैसे अगर आप केवल एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो आपके अंदर और दूसरी अच्छी आदतें खुद ब खुद उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। और साइकोलॉजी कहता है कि एक इंसान तब नहीं रोता जब उसे किसी इंसान की याद आती है, रोता तो वो तब है जब वो उस इंसान को याद नहीं करना चाहता। और साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों की हैंडराइटिंग खराब होती है वो अक्सर आम लोगों से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जिस व्यक्ति का संबंध यानी रिलेशन अपने परिवार के साथ खुशनुमा होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में ज्यादा सुखी रहता है। और साइकोलॉजी कहता है कि एक इंसान को अपने बारे में सुनना सबसे ज्यादा पसंद होता है, इसलिए अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप उस व्यक्ति के बारे में ही बात करना शुरू कर दें, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि खुद की बड़ाई उसको अच्छी लगेगी और वो आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाएगा। और साइकोलॉजी कहती है कि गलत फहमी का एक पल भी इतना जहरीला होता है कि वो 100 प्यार भरे लम्हों को भी तबाह कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अपनी भावनाओं को साझा करते हुए रोते हैं वे या तो सबसे मासूम होते हैं या फिर सबसे चालाक। दोस्तों, जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आपकी उपेक्षा की जाती है यानी आपको इग्नोर किया जाता है, जिसका ध्यान आपके लिए सबसे अधिक मायने रखता है, तो वो आपके मस्तिष्क में एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कि शारीरिक दर्द के समान बने प्रतिबिंब के बहुत हद तक समान होता है। यानी कि जब आपको कोई इग्नोर करता है तो आपको वैसा ही फील होता है जैसा आपको चोट लगने पर होता है। और साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग ऐसे लोगों के पीछे भागता है जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ रहते हैं हमारा दिमाग उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी ओर अट्रैक्ट हो या आपको थोड़ी वैल्यू दे तो आप उनके पीछे भागना बंद कीजिए और उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए और देखना कुछ समय बाद वो बंदा आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी इंसान की याद आपको बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में बस तुम ही बसे हो या फिर वो तुम्हारे हृदय में बसा है, ये तो तय है। और जब बार बार आप उसके बारे में सोचते हो तो आप उसकी ओर और ज्यादा अट्रैक्ट होते जाते हो और आप उससे और ज्यादा जुड़ते जाते हो, और आप जितनी बार सोचोगे आपको उसकी याद और ज्यादा आएगी। साइकोलॉजी यही कहता है। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादा देर तक चुप रहने का अर्थ ये होता है कि आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनना चाहता। साइकोलॉजी कहता है कि हमारे कपड़े हमारी मन स्थिति पर आधारित है, इसलिए अच्छी तरह से तैयार होने से हम खुश महसूस करते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी ये भी कहता है कि 80% लोग नकारात्मक चीजों से दूर रहने के लिए गानों यानी सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं। वे गाने सुनते भी हैं और गाते भी हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि जिन लोगों में आत्मविश्वास कम होता है वो अक्सर दूसरों में कमियां निकालते हैं, और जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है वो अक्सर दूसरों की कमियों को नहीं उनकी खूबियों को देखते हैं, और इसी कारण उनको खुद की भी खूबियां नजर आती है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और साइकोलॉजी के अनुसार जब हम बिजी होते हैं तब हम खुश होते हैं, क्योंकि खाली दिमाग ज्यादातर नेगेटिव सोच रखता है। क्या आपको पता है कि देर रात तक बात करने वाला आदमी काफी हद तक
झूठ नहीं बोलता, क्योंकि नींद में होने के कारण उसका दिमाग ज्यादा काम नहीं करता, इसलिए वो ईमानदारी से सत्य ही बोलता है। और साइकोलॉजी के अनुसार हमारा फेवरेट सॉन्ग हमारी जिंदगी के किसी इमोशनल इवेंट से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो हमारा फेवरेट होता है। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई इंसान आपसे बातचीत के दौरान बार बार घड़ी देखे तो इसका मतलब साफ है कि उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो आपकी बातों से बोर हो रहा है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि सोने से पहले आप जिस भी इंसान के बारे में सोचते हैं, या तो आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या फिर बहुत नफरत। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि प्यार में दिल टूट गया, यानी लोग प्यार को दिल से जोड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि प्यार दिल को होता है। तो जनाब, साइकोलॉजी तो ये कहता है कि प्यार में दिल का कोई काम नहीं होता। प्यार की फीलिंग माइंड में एक केमिकल की वजह से होती है। जब वो केमिकल रिलीज होता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं और उसे लोग प्यार कहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो कभी कभी मानसिक रोगियों यानी पागलों की तरह बिहेव करते हैं और आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जनाब, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप सिंगल होते हैं तब आपको लगता है कि यार मैरिड लोग ज्यादा खुश हैं, और जब आपकी शादी हो जाती है तो बाद में लगता है कि यार सिंगल लोग ही ज्यादा खुश होते हैं। और मरने के 7 मिनट बाद तक इंसान का दिमाग काम करता रहता है और उसे वो सारी घटनाएं एक सपने की तरह दिखाई देती है। और एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जो लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान होती है उनकी शादी अक्सर बहुत देर से होती है, क्योंकि उनको अपना कंपेनियन ढूंढने में काफी समय लगता है जो उनके लेवल को मैच कर सके। लेकिन वो अलग बात है कि घर वाले उनकी शादी किसी दूसरे लड़के से ना करा दे। एक रिसर्च ये कहता है कि जितना आप किसी के बारे में सोचोगे उस व्यक्ति से आप उतना ही ज्यादा जुड़ते जाओगे और वो व्यक्ति बार बार आपके माइंड में और सपने में आएगा। तो यदि आप किसी को भूलना चाहते हैं तो बार बार ये नहीं सोचें कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसको भूल जाऊंगा, बल्कि उसको छोड़कर किसी और टॉपिक पर ध्यान लगाना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो आप कहीं ना कहीं उसी के बारे में सोच रहे होते हैं और आपका माइंड उससे और ज्यादा कनेक्ट हो रहा होता है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं उससे आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन अफसोस, ऐसा सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है। और साइकोलॉजी ये भी कहता है कि असल जिंदगी में 99.99% लोग कभी ना कभी तो क्या कई बार किसी दूसरे की तरफ जरूर अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी मैन, आप इसे नकार नहीं सकते। और साइकोलॉजी ये भी कहता है कि जो बात बात पर सबसे ज्यादा ये साबित करने की कोशिश करता है कि बस मैं ही हूँ एक पवित्र आत्मा, तो जनाब वही सबसे ज्यादा झूठा है। क्योंकि जो सबसे बड़ा चोर होता है वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा इसको साबित करने में कि चोरी क्या होती है मैं तो समझता ही नहीं। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, ये बात एक रिसर्च में साबित हो चुकी है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसा संभवतः सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण होता है जो ज्यादातर जानवरों में ज्यादा पाई जाती है। एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जितनी चिंता यानी टेंशन आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते थे। मनोविज्ञान के अनुसार अगर किसी पुरुष को किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो उस बात को भूल जाते हैं लेकिन माफ नहीं करते। लेकिन अगर किसी महिला को किसी बात से तकलीफ हुई हो तो वो उसे माफ तो कर देती है लेकिन भूलती नहीं। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है खुद को ये समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जितना ज्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं हम उतने ही ज्यादा खुश रहते हैं। एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि यदि आप किसी को अपने गोल्स यानी लक्ष्य को बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वो प्रेरणा खो देते हैं यानी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। और मनोविज्ञान कहता है कि 90% लोग मैसेज या पत्र में वही चीजें लिखते हैं जिन्हें वो खुद कह नहीं सकते। और आपका फेवरेट गाना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वो आपकी जिंदगी की किसी असल घटना के साथ जुड़ा होता है। एक रिसर्च में यह पता चला है कि 18 से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है और 33 साल की उम्र के बाद ये तनाव धीरे धीरे कम होता जाता है। यदि आप अपनी भावनाओं को छिपाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा करने से आप दूसरे की नजरों में अपनी विश्वसनीयता खो सकते हैं। एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा उदास रहते हैं। आपका माइंड आधे से ज्यादा समय तो केवल मेमोरीज यानी यादें दोहराता रहता है।
एक रिसर्च के मुताबिक दिल टूटने से किसी की मौत भी हो सकती है और इसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब हमें कोई नजरअंदाज यानी इग्नोर करता है तो वही रसायन यानी केमिकल रिलीज होता है जो हमें चोट लगने पर होता है। स्मार्ट यानी तीव्र बुद्धि वाले लोग खुद को कम आंकते हैं, जबकि दूसरे लोग उन्हें प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप पुराने समय को याद करते हैं तो उससे ज्यादा ये याद आता है कि हमने ऐसा आखिरी बार कब याद किया था। जब आपको किसी से प्रेम होता है तो हमारा शरीर इसमें कुछ खास नहीं करता, बस दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें अलग अच्छा अनुभव होता है और उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपसे ये कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो हमें हाल ही में किए गए अपने सारे बुरे काम सेकंडों में याद आ जाते हैं। और जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनमें दर्द को सहने की क्षमता दूसरों से ज्यादा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जो भी सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार सारे मूड को खराब कर सकता है। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। 90% लोगों का दिमाग ये सोचता है कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई बहुत नाखून चबाता है तो इसका मतलब है कि वो काफी परेशान है। दोस्तों, एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि एक फोन खो देने पर होने वाली चिंता उस चिंता के काफी समान होती है जब व्यक्ति अपने मौत के करीब होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथ ज्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब है कि वो खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है। और साइकोलॉजी कहता है कि हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत मिस कर रहे हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात छुपा रहा है या नहीं, ये पता करने की एक ट्रिक है वो जिस चीज को भी छुपा रहा है उसके बारे में बात करना शुरू कर दे। ऐसा करने पर वो हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लगता है और इसी घबराहट में या तो वो चुप रहता है या फिर बोलता है, और वो भी सामान्य से तेज गति से। अगर एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है तो इसका मतलब है कि वो एक गोपनीय व्यक्तित्व वाला शख्स है जो ज्यादातर बातें अपने तक ही सीमित रखता है। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। और अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत नरम दिल वाला इंसान है। अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है तो इसका मतलब है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से ज्यादा दुखी है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई रो नहीं सकता तो इसका मतलब है कि वो इंसान भावनात्मक रूप से कमजोर है। रोना एक व्यक्ति को कमजोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अगर कोई व्यक्ति असामान्य तरीके से खाना खाता है तो इसका मतलब है कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में है। लोगों की बोरिंग बातों को भी रीराइट करके उन्हें इंटरेस्टिंग बना सकता है। और मनोविज्ञान कहता है कि आप जिस तरह के गाने सुनते हैं उसी तरह से आप इस दुनिया को देखने लग जाते हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ते होंगे या बुक्स रीड करते होंगे, लेकिन एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि आपकी आंखों के लिए मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ना उतना आसान नहीं होता जितना कि बुक्स को पढ़ना। और साइकोलॉजी ये कहती है कि सोने से पहले जिस भी इंसान के बारे में आप सोचते हैं वही व्यक्ति आपकी खुशी और दर्द का कारण है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि हम उन लोगों के बिहेवियर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, या और सिंपल भाषा में कहें तो उनके जैसा ही बनते हैं। जिन लोगों को हम ज्यादा देखते हैं, जिनमें रुचि रखते हैं या फिर जिनकी बातें हमें अच्छी लगती है और उनसे प्रभावित होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा माइंड लगभग 10 मिनट के लिए ही किसी भी एक चीज पर ठीक से कंसंट्रेट कर पाता है। एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जो असली में इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान लोग होते हैं वो खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, यानी उनको ये लगता है कि शायद दूसरे मुझसे अच्छा कर रहे हैं। और जो एकदम अज्ञानी लोग यानी बिल्कुल ढक्कन होते हैं वो सोचते हैं कि वो ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। एक स्टडी के मुताबिक दूसरों पर पैसा खर्च करने से हमें ज्यादा खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा जितना हम खुद पर खर्च करते हैं तब भी वो खुशी नहीं मिलती। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कार्यों से आंकें, ना कि उसके शब्दों से। यानी कि किसी भी इंसान को इससे जज नहीं करें कि वो कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, बल्कि ये देखें कि वो काम कितने अच्छे कर रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ पूछते हैं और वो इंसान हमें पूरी बात नहीं बताना चाहता, तो वह थोड़ा सा कुछ बताकर बीच में ही रुक जाता है और आपको उस सब्जेक्ट से भटकाने की कोशिश करता है। तो साइकोलॉजी कहता है कि ऐसी स्थिति में बस वेट करें और चुपचाप खड़े उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहें
और इसके बीच यदि आप थोड़ा सा भी बोल गए तो बहुत ही कम चांस है कि वो फिर से उसी बात को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको चुपचाप खड़े रहना है उसी स्थिति में और उनकी आंखों में देखना है। इसको एक बार ट्राई करके देखना। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि न चाहते हुए भी उसको वो बात आगे बतानी पड़ेगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और अच्छे बने तो उसके साथ आप जितना समय बिताते हैं उस टाइम को डबल कर दें और जितना पैसा आप उनको देते हैं उसको आधा कर दें। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि अपने लक्ष्य कभी भी किसी को न बताएं, क्योंकि जब आप किसी को बता देते हैं कि मुझे ये काम करना है तो आपके माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है जो बिल्कुल वैसा ही फील करवाता है जैसा आपको उसे मिलने पर होता है। तो अपने लक्ष्य को बताने के बाद बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप उस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि आपके माइंड को लगेगा कि जैसे ये तो पहले से ही हो चुका है और आप न चाहते हुए भी उतना एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि अपनी आंखें बंद करने से आपको चीजों को याद करने में और किसी घटना के विवरण की कल्पना करने में हेल्प मिलती है। यदि आप अपने आप को विश्वास दिलाते हैं कि आप कल रात अच्छी तरह से सोए थे, भले ही आपने अच्छी नींद ना ली हो, तो साइकोलॉजी कहता है कि आप अपने मस्तिष्क को ये सोचकर ये भ्रम दे सकते हैं कि आप थके हुए नहीं हैं, बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी भी वैसा ही महसूस करने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी आपके माइंड के कहने पर ही काम करती है। साइकोलॉजी कहता है कि आपका मस्तिष्क और आपका पेट एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं। यही कारण है कि कुछ भावनाएं आपके पेट को शारीरिक रूप से प्रभावित करती है, जैसे कि किसी विशेष रूप से संकट का एहसास होना या खुशी की वजह से पेट में गुदगुदी होना। मनोविज्ञान के अनुसार पॉजिटिव और खुशहाल लोगों की संगत में रहने से आप हमेशा खुश और आनंदित रहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अधिक से अधिक समय बिताकर उसके बारे में बनी हुई पूर्व धारणा यानी बिलीफ सिस्टम को बदला जा सकता है। मनोविज्ञान ये भी कहता है कि अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में विचार करने पर आपके निर्णय अधिक तर्कयुक्त और लॉजिकल साबित होते हैं। और दोस्तों, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि दुनिया में 18 से 33 साल के युवा लोग सबसे ज्यादा तनाव से घिरे रहते हैं और 33 वर्ष की आयु के बाद तनाव का स्तर कम हो जाता है। दोस्तों, मनोविज्ञान के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार बोलता है तो वो अपना होश खो देता है और अनजाने में ही कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। जो लोग सबसे अच्छी सलाह देते हैं वे आमतौर पर सबसे अधिक समस्या वाले होते हैं और उन्हें समस्याओं से लड़ना भी आता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार गले लगना किसी भी दवा की तरह है और जब आप किसी अपने को गले लगाते हैं तो आपकी छोटी छोटी तकलीफ अपने आप ही दूर हो जाती है। दोस्तों, दुनिया पैसे के पीछे भागती है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि पैसे किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित लिमिट तक ही खुश रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद पैसा होना उस व्यक्ति को कोई खुशी नहीं देता। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि कभी गौर करना, कम बोलने वाले लोग अपने पसंदीदा लोगों के सामने ज्यादा बोलते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इमोशन में इंसान हमेशा गलती करता है। हमारा दिमाग बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये हर समय खुद को किसी न किसी सोच में उलझाए रखता है और जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो ये खुद का स्ट्रक्चर उस काम के अनुसार बदल देता है। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम अपने सपने में अक्सर उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि मुफ्त की चीजों को लोग तवज्जो नहीं देते, इसलिए किसी का कुछ भी काम फ्री में करने की बजाय उससे कुछ कीमत वसूलें। मनोविज्ञान के अनुसार आमतौर पर लोग सच सुनने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनका भ्रम टूटे। मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत देखी हो और वो अभी जिंदा हो। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करने वाले लोग बाद में अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। और एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जब हम किसी इंसान के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं तो उस वक्त उस इंसान ने भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत तो सोचा होता है। दोस्तों, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि सुबह जल्दी जागने वाले लोग ज्यादा खुश हैं और रात को लेट सोने वालों की तुलना में जीवन में अधिक संतुष्ट भी हैं। मनोविज्ञान के अनुसार ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ओवर थिंकिंग से आपकी स्मरण शक्ति में सुधार होता है और सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, लेकिन साथ ही ये डिप्रेशन का भी सबसे बड़ा कारण है। जब आप सोचते सोचते सो जाते हैं तो आपका माइंड एक्टिव रहता है, यही कारण है कि आप थके हुए जागते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक जैसे रहें। जो आप 1 साल, 1 महीने या 15 मिनट पहले थे, आपको बढ़ने का अधिकार है और इसके लिए आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग प्रेम करते हैं और उसको हासिल करते हैं वो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है और वो लोग लाइफ में अधिक सक्सेसफुल होते हैं।
साइकोलॉजी कहता है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने मेकअप भी नहीं किया है फिर भी आपकी खूबसूरती में 70% की वृद्धि हो जाती है और आप ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार दुनिया में 85% लोग सोने से पहले वो सब सोचते हैं जो वो अपने जीवन में करना चाहते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि बुद्धिमान लोगों में ये 7 लक्षण होते हैं और यकीन मानिए इन 7 में से यदि 4 लक्षण भी आपके अंदर है तो आप भी एक जीनियस हो। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी आपको अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बुद्धिमान लोग ज्यादा सोशल नहीं होते। उन्हें यूं ही सबके साथ रहना या बातें करना पसंद नहीं होता। ऐसे लोग बहुत कम दोस्त बनाते हैं, लेकिन जो भी बनाते हैं वो बेहद खास होते हैं, जिनके लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये लोग किसी अनजान की भी बिना वजह मदद कर देते हैं क्योंकि इन्हें भलाई करना पसंद होता है। नंबर 2, ऐसे लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। जब जरूरत पड़ती है तभी बोलते हैं क्योंकि ये लोग अपने आप से बातें करते रहते हैं। ये लोग बहुत सेलेक्टिव होते हैं। ये सोच समझ कर ही चुनाव करते हैं। ये यूं ही किसी से दोस्ती नहीं करते। नंबर 3, बुद्धिमान लोग हमेशा ज्यादा सोचते हैं। ये लोग लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इन्हें ज्यादा भीड़ भाड़ भी पसंद नहीं होती। ये लोग दूसरों की पंचायती और चुगली करने में अपना समय कभी बर्बाद नहीं करते। नंबर 4, इन्हें ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं होते। ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं। ये लोग खराब से खराब परिस्थितियों में और बुरे से बुरे लोगों में अच्छाई ढूंढ देते हैं। ऐसे लोग काफी इमोशनल होते हैं और छोटी छोटी बात से इनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। नंबर 5, बुद्धिमान व्यक्ति बार बार लोगों पर यकीन कर लेते हैं और ये लोग इनका दिल तोड़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब से ये किसी पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर से किसी पर भरोसा कर देते हैं और होता वही है कि लोग फिर से इन्हें धोखा दे देते हैं। पॉइंट नंबर 6, बुद्धिमान लोग अपने जीवन की खराब से खराब परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनते हैं। जब उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है तो वे काफी दुखी होते हैं, लेकिन वे ज्यादा देर तक उस दुख के साथ रहना पसंद नहीं करते और वे जल्दी से उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करके आगे क्या करना है उस चीज पर दिमाग लगाते हैं। और अंत में नंबर 7, बुद्धिमान लोग सच के आधार पर जीवन जीना पसंद करते हैं। ये सोचते हैं कि यदि मैं जीतूंगा तो दुनिया में जो प्रूफ सिद्धांत है उन्हीं के बेस पर मेरा जीवन होगा, ताकि मैं मरते दम तक उन सिद्धांतों पर चलकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना पाऊं। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने तो बात की शुरुआत इस वाक्य से करो कि मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहता था। नंबर 2, अगर आपको अच्छी नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस हो रहा है तो जरूर आपके अंदर पानी की कमी होगी, इसलिए उठकर थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। नंबर 3, एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग जब एक भाषा से दूसरी भाषा में बात करते हैं तो उनके हाव भाव भी उसके साथ बदल जाते हैं। नंबर 4, नकारात्मक विचारों को लिखकर उन्हें कूड़ेदान में फेंकना आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी मनोवैज्ञानिक तरकीब है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि कोई आपसे ये कहे कि तुम बहुत बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी जो उसे आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। नंबर 6, अगर आप 5 मिनट से भी कम समय में सो जाते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आप में नींद की जबरदस्त कमी है। नंबर 7, डिप्रेशन में जाना ओवर थिंकिंग का नतीजा है और इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लग जाता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। नंबर 8, किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। नंबर 9, इंसान को मुसीबत के समय सलाह की बजाय प्यार की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए बुरे वक्त में किसी को सहारा दे, ज्यादा ज्ञान न दे। और नंबर 10, कोई आपकी बातों में रुचि ले रहा है या नहीं ये जानने के लिए अपने हाथ बांध लीजिए। साइकोलॉजी कहता है कि अगर सामने वाला भी अपने हाथ इस तरह बांध ले तो समझ लीजिए कि वो भी आपकी बात में रुचि ले रहा है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है तो इसका मतलब है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से बहुत दुखी है। नंबर 2, हम किसी भी चीज को असलियत में करते हैं तब इतने खुश नहीं होते जितना बाद में उन्हें याद करते समय होते हैं। नंबर 3, जब कोई कहता है कि आपसे कुछ पूछना है तो हमें हाल ही में किए गए सारे बुरे काम 1 मिनट के अंदर ही याद आ जाते हैं। नंबर 4, अगर एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है इसका मतलब है कि वो एक गोपनीय व्यक्तित्व वाला शख्स है जो ज्यादातर बातें अपने तक ही सीमित रखता है। नंबर 5, अगर कोई छोटी छोटी बातों पर भी रोता है तो इसका मतलब है कि वो नरम दिल का इंसान है। नंबर 6, एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग जब एक भाषा से दूसरी भाषा में बात बदलते हैं तो उनके हाव भाव भी उसी भाषा के अनुसार बदल जाते हैं। नंबर 7,
केवल 2% महिलाएं ही खुद को सुंदर बताती है, मतलब खुद की ही तारीफ करती है। बाकी तो उनको दूसरों से तारीफ की उम्मीद ज्यादा रहती है। नंबर 8, अगर कोई छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब है उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। नंबर 9, मनोविज्ञान के अनुसार हम उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जिनका मिल पाना हमारे लिए असंभव होता है। और अंत में नंबर 10, अगर आप अपने अंदर एक आदत को बदल लेते हैं, जैसे अगर आप केवल एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, तो आपके अंदर दूसरी अच्छी आदतें खुद उत्पन्न होने लगेंगी। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 1, जब कोई इंसान रोना शुरू करता है तो वह और भी पुरानी बुरी बातों को याद करने लगता है ताकि थोड़ा और ज्यादा रोया जा सके। नंबर 2, अगर आप किसी बात पर बहुत परेशान हैं और रोने का मन करता है तो साइकोलॉजी कहता है कि रो दीजिए। रोने के थोड़ी देर बाद ही आपके अंदर समस्या से लड़ने के लिए सकारात्मक विचार पैदा होंगे, जो रोने के पहले की मन की स्थिति से कई गुना आपको ज्यादा मजबूत बनाएंगे। नंबर 3, मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग अधिक हंसते हैं उनकी दर्द को सहने की क्षमता भी अधिक होती है। नंबर 4, अगर आप किसी को लगातार सपनों में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। नंबर 4, यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। नंबर 5, जब कई लोग इकट्ठा होकर किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो आदमी ज्यादातर उसी आदमी की तरफ देखता है जिसे वो अपने दिल के सबसे करीब मानता है। नंबर 7, सकारात्मक सोच आपको बीमार भी कर सकती है क्योंकि शरीर की कोशिका दिमाग के कहने पर ही काम करती है। नंबर 7, यदि दोस्ती 7 साल से अधिक की है तो इसके जीवन भर चलने की संभावनाएं बहुत अधिक है। नंबर 8, साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में सूचनाओं या खबरों को बहुत तेजी से फैलाती है। नंबर 9, साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपसे पेन मांगे तो उसकी ढक्कन हमेशा अपने पास रख लें, क्योंकि बिना ढक्कन के पेन को बहुत कम लोग अपनी जेब में रखते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि हमें कभी भी इन 7 बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है वो 7 बातें। नंबर 1, हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं के बारे में नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। नंबर 2, जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो तब तक बिल्कुल भी उसे किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर 3, ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वो बाहर कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार ये मुश्किलें और बढ़ा देता है। नंबर 5, अगर आप बहुत ही साहसी किस्म के हैं और आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है या फिर आपने कोई सराहनीय काम किया है तो इसे हवाओं पर छोड़ दें। यह आपकी यश कीर्ति अपने आप फैला देंगी। आपको दूसरों से ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और नंबर 6, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेकी बगाड़ते हैं तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है, इससे आपकी बहुत बेइज्जती हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी मत करें। और अंत में नंबर 7, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कभी न बांटें। अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने मन के भीतर रखना चाहिए। ये वो अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपा कर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नजरिया, अध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार आपकी आंखें आपके चेहरे की सबसे खूबसूरत और इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। ये हमारी बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो दूसरे के साथ आपका आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है। मनोविज्ञान कहता है कि बहुत से लोग आई कांटेक्ट का अर्थ आंखों से आंखें मिलाकर बात करना समझते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। आई कांटेक्ट का सही अर्थ होता है कि किसी भी पर्सन के चेहरे के किसी भी पार्ट को देखकर उससे बात करना। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय इधर उधर देखते रहते हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आपको उस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी से बात करते समय किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को बार बार देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस वस्तु या व्यक्ति में इंटरेस्टेड हैं जिसे आप बार बार देख रहे हैं, न कि उसमें जिससे आप बात कर रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आपके होंठ किसी भी चेहरे का सबसे नाजुक और अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। किसी से मुस्कुराकर बात करना आपके अंदर की हैप्पीनेस और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करता है।
यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते समय अपने होठों को ऊपर या नीचे करते हैं या अपने होठों को काटते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब ये है कि या तो आप उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहे या फिर उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 8, सोने से पहले जिस आखिरी व्यक्ति का ख्याल आपके मन में आता है तो यकीन मानिए वही व्यक्ति आपकी खुशी या दुख का कारण भी होता है। नंबर 7, मनोविज्ञान कहता है कि 60% लोग अपने लाइफ की नेगेटिव चीजों से दूर भागने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। नंबर 6, साइकोलॉजी के अनुसार सूर्य की रोशनी में ज्यादा समय बिताने वालों को स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है। नंबर 5, अध्ययन से यह पता चला है कि महिलाएं औसतन 47 घंटे और 15 मिनट से ज्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने तक नहीं रख सकती। नंबर 4, यदि कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज्यादा बात करता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई, तो साइकोलॉजी कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो उस इंसान से प्रभावित है। नंबर 3, एक स्टडी में ये उजागर हुआ है कि 72% लोगों के दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज बाथरूम में शॉवर लेते समय आते हैं। फैक्ट नंबर 2, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब आप थके हुए होते हैं तब आपका मस्तिष्क ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करता है। और अंत में फैक्ट नंबर 1, साइकोलॉजी कहती है कि जिस इंसान को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हो तो यकीन मानिए वो इंसान तुम्हें एक बार जरूर मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।